उम्मीद करता हूँ बच्चा आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, मूल रूप से क्या होते हैं, त्रिभुज के भाग कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा हम लोग कर लेंगे और आगे देखेंगे मतलब कि त्रिभुज से क्या क्या बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो कक्षा 10 में हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, ये आप लोग के क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9th के लिए और 10th के लिए भी क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर आप लोग इसको पूरा देखते हैं तो त्रिभुज के बारे में आज के बाद आप लोग कंसेप्ट का आ जाएगा, सारा मतलब कि दूर हो जाएगा। जो भी मतलब कि कंसेप्ट आप लोगों को दिक्कतें होती हैं कि क्या नाम है, त्रिभुज क्या होता है, किस प्रकार का त्रिभुज है, किसको कैसा त्रिभुज कहेंगे, कब किसका मतलब कि कौन सा पॉइंट लगने वाला है, तो एक एक आप लोगों को बिंदु सारे त्रिभुजों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं कि त्रिभुज क्या होता है, कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अगर कि त्रिभुज का कहीं प्रमेय लगता है तो कौन सा प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्या क्या होता है कि हम उसको मतलब कि त्रिभुज कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको हम सबसे पहले कि त्रिभुज क्या होता है। तो यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कि त्रिभुज किसे कहेंगे। तो सिंपल एक बात बता दे भाई कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई कोई आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। किसे कहने वाले हैं, त्रिभुज। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे हम लोग, त्रिभुज कहेंगे। यानी बात कर लें कि हमने कहा है कि 3 रेखाखंडों से, यानी बनाया एक रेखाखंड, एक हमने बनाया क्या बच्चा, दूसरी रेखाखंड, और एक हमने बना दिया तीसरी रेखाखंड, जिसे हम क्या कहने वाले हैं, त्रिभुज कहने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा कि 3 रेखाखंडों से एक रेखाखंड ये हुई, दूसरी रेखा ये होगी और तीसरी रेखा ये हो गई। यानी इन तीनों रेखाखंडों से घिरी हुई जो आकृति उसे हम क्या कहने वाले हैं, त्रिभुज कहने वाले हैं। यानी त्रिभुज किसे कहेंगे, आप लोग क्लियर हो गया होगा कि त्रिभुज ये बीच की जो आकृति है हमारी, ये क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। आप लोग को क्लियर हो गया होगा त्रिभुज किसे कहेंगे। ए हो गया, मान लीजिए बी हो गया, क्या हो गया, सी हो गया। यानी त्रिभुज के 3 खंडों मतलब 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिभुज कहेंगे। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि त्रिभुज किसे कहेंगे। एक बार और आप लोग बता रहे हैं कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहने वाले हम लोग, त्रिभुज कहने वाले हैं। क्लियर हो गया होगा त्रिभुज किसे कहते हैं। तो अब हमने सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है कि त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज की पहले परिभाषा लिख दिया हम लोग कि त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज क्या है बता दें हम आप लोगों को। त्रिभुज क्या है, 3 रेखाखंडों से, ट्रिंगल, 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। किसे कहेंगे, त्रिभुज। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या करने वाले हम लोग, त्रिभुज करने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है कि त्रिभुज क्या होता है। 3 रेखाखंडों से हमने बताया, एक रेखाखंड, दूसरे रेखाखंड, तीसरे रेखाखंड, इन तीनों खंडों से जो मतलब घिरी हुई जो आकृति होगी, जो क्षेत्रफल होगा, उसे हम क्या करने वाले हैं, त्रिभुज करने वाले हैं। क्लियर हो गया होगा बच्चे यहाँ पे। अब यहाँ पे मतलब कि हम बात कर ले त्रिभुज के भाग। त्रिभुज के भाग, त्रिभुज के कितने भाग हैं, त्रिभुज के कितने भाग हो सकते हैं भाई। त्रिभुज के 3 भाग होते हैं, 6 भाग होंगे। कितने भाग होंगे, 6 भाग होंगे। आप लोग हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पे एक कोण होता है एम, यहाँ पे हम कर लें बी और यहाँ क्या हो जाएंगे सी। यानी हम क्या कहेंगे, त्रिभुज के जो 3 भाग होंगे, सॉरी 6 भाग होंगे। जैसे मान लीजिए 3 भुजा हो रही, कितनी हो रही है, 3 भुजा, 3 क्या हो जाएंगे हमारी, 3 भुजा, और क्या हो जाएंगे, और 3 क्या होते हैं, कोण होते हैं। 3 भुजा होंगे और क्या होंगे, 3 कोण होंगे। उस मतलब किसके क्या हो गए, भाग हो गए त्रिभुज के। यदि कभी आप लोग उसको पूछे कि त्रिभुज के कितने भाग हैं, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि त्रिभुज कितने भाग होते हैं। त्रिभुज के 6 भाग हैं, 3 भुजा और 3 क्या है, कोण है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी 3 भुजा और 3 क्या होंगे, कोण होंगे। त्रिभुज के कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। अब देखिए ये वाला जो होता है, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज के शीर्ष। शीर्ष की बात कर रहे हैं, शीर्ष क्या होता है, देखिए ये वाला एक शीर्ष हो गया, ये वाला क्या हो गया, शीर्ष हो गया, और ये वाला क्या हो गया, हमारा शीर्ष हो गया। यानी शीर्ष देख लें तो शीर्ष क्या हो जाएंगे, ए, बी और क्या हो जाएगा, सी होने वाला है। यानी त्रिभुज के जो शीर्ष क्या हो जाएंगे, ए होंगे, बी होंगे और क्या होंगे, सी होंगे। आप लोग जैसे मान लीजिए एक और त्रिभुज हमने बना दिया। अब यहाँ का पी है,
यहाँ क्यू है, यहाँ क्या है, आर है, तो इसके शीर्ष कितने हो जाएंगे आपके, एक पी हो जाएगा, एक हो जाएंगे, क्यू हो जाएंगे और एक हो जाएगा आर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे त्रिभुज के 3 शीर्ष मिलेंगे, एक ठो पी, एक क्यू, एक हो जाएंगे आर। यानी ये जो हमारे क्या कहलाते हैं, त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। त्रिभुज के शीर्ष क्या है, तो शीर्ष आप लोग जान लिया शीर्ष क्या है, कितने भाग होते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। यहाँ तक आप लोग एकदम क्लियर हो गया होगा कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के भाग कौन है और इसके मतलब कि शीर्ष किसे कहते हैं। भुजा आप लोग जानते हैं, ये क्या कहलाएगा, हमारा भुजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भुजा। स्कूल में क्या कहेंगे हम लोग बच्चे, भुजा कहने वाले, ये क्या कहेंगे, भुजा। बात समझ में आ रहा है, ये हमारी भुजा हो गई। ये क्या कहलाएगा, हमारा कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोण। ये भी क्या कहलाएगा, हमारा कोण कहलाने वाला है। और ये भी क्या कहलाने वाला है, कोण कहलाने वाला है। तो यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोण आप लोग समझ गए, भुजा समझ गए, भुजा क्या होगा, कोण क्या होंगे, त्रिभुज किसे कहते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अब यहाँ पे हम देख लेंगे त्रिभुज के मतलब भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चे हम लोग, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे, यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज हम कितना देखेंगे, 3 प्रकार के होंगे। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौ प्रकार के होते हैं बच्चा, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कोई पूछे त्रिभुज किसे कहेंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। अब पहला यहाँ पे देखेंगे बच्चे कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु कहेंगे। क्या कहेंगे, समबाहु। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सी आ गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे समबाहु की। किसकी, समबाहु त्रिभुज। पहला हमारा होगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा हमारा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा हमारा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ये तीनों आप लोग बात समझ में आया होगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है और समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज की। ऐसा त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण बराबर हों उसे क्या कहेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आ गई है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों, और सभी मतलब भुजाएं जब आपस में बराबर होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहने वाले हैं। एक और बात आप लोग हम बताना भूल गए हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। बता दें कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है बच्चा, यहाँ पे 180। याद रखिएगा, ये भी हम बताना आप लोग भूल गए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होगा। तो अब बताइए इसी कंडीशन पे कि अगर त्रिभुज क्या है, समबाहु है, तो जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो बताइए सभी भुजा मतलब कोण कितने अंश के बन सकते हैं, तो इसके सभी कोण क्या होते हैं बच्चा, 60 अंश के होते हैं। याद रखे रहिएगा
सभी कोण क्या होते हैं इसके 60 अंश के होते हैं। सभी कोण कितने अंश के होंगे 60 अंश के होंगे किसके समबाहु त्रिभुज के। सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, सभी कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, इसे हम क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज कहने वाले हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की। ये आप लोग समझ गए। यहाँ पे एक और चीज लिखना है कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। याद रखिएगा ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है, हम क्या कहेंगे त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं 60 अंश के होते हैं। याद रखिएगा बच्चे कितने अंश के होने वाले हैं 60 अंश के होने वाले हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े हम लोग। देखिए अब बात कर लेंगे यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की। किसकी? समद्विबाहु त्रिभुज की। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा तथा दो कोण आपस में बराबर होते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तथा दो कोण आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, हम क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे हम बना ले यहाँ पे यहाँ बना ले बच्चे हम लोग। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ए हो गया, पी कर ले, पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आर हो गया। तो अब इसमें हम देखेंगे तो हम कहें कि दो भुजा और दो कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या कहने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहने वाले हैं। क्या कहेंगे समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तथा दो कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब बात करेंगे यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज की। किसकी? विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु क्या होता है यहाँ पे लिख लें आप लोग, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगी, कोई कोण आपस में बराबर नहीं होगा बच्चा, उसे हम क्या कहने वाले हैं विषमबाहु त्रिभुज कहने वाले हैं। तो ये आप लोगों को फैक्ट समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे। आप लोगों को बता दें यहाँ पे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। क्या बच्चा? कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, यानी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज, ये जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगी, जिसको हम क्या कहने वाले हैं विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुजों का कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो गया होगा कि त्रिभुज किसे कहेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश होता है। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे। जिसकी सभी भुजाएं बराबर है उसे हम क्या कहेंगे समबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर है उसे हम क्या कहेंगे
समद्विबाहु और जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होगी उसे हम क्या कहने वाले हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहने वाले हैं। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात आप लोग समझ में आ रही है? तो आगे हम मतलब त्रिभुज को मतलब कि और सारा जानने के लिए इसी में बने रहिए ताकि आप लोग हम पूरा विस्तार से बता सकें।